देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, इकाई का अंक ज्ञात करना पड़ना है। सबसे पहले तो आपको इसमें बता दिया जाए कि नंबर कितना होता है वो जान लीजिए। नंबर मान लीजिए आपको पता होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और क्या होगा 9 होगा। आपको पता है पूरे मिला के जो नंबर होते हैं ये 9 नंबर होते हैं और इस 9 नंबर पे ही पूरा खेल हमको जो है सीखना अच्छे से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इकाई अंक का क्या कंडीशन है, आपको पता है दुनिया का कोई भी संख्या हो उसके अंत में इसमें से कोई भी आ सकता है। बोलिए सही बात है कि नहीं है। दुनिया में चाहे जितनी भी आंकड़े लिख दिए जाएं उसके अंत में इन्हीं में से कोई ना कोई नंबर आएगा। आपके मोबाइल का नंबर के लास्ट में कोनो ना कोनो ही ज़रूर होगा ना। कोई आपके मोबाइल के कर लीजिए या आपके बैंक बैलेंस में भी अकाउंट खाता में जो पैसा होगा उसमें भी इसी में से कोनो लास्ट नंबर होगा और लास्ट नंबर को हम इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाई। लेकिन कंडीशन क्या है कि उसमें पावर चढ़ा दिया जाए, बहुत बड़ा बड़ा लेवल का दे दिया जाए, तब आप इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। जितने भी आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे सब में इसमें का एक नंबर यानी एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा तरीका से समझना पड़ेगा कि क्या क्या तरीका है। सुनिएगा, मैं थोड़ी देर के लिए बोलूँ। 0 अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 आ गया, ठीक है, तो उसके पावर चाहे कुछ हो मान बदलने वाला नहीं है, इकाई का अंक 0 ही होगा। अगर किसी संख्या के अंत में 1 आ गया, पावर चाहे कुछ भी हो उसका इकाई का अंक 1 रहेगा। अगर 5 आ गया तो पावर चाहे कुछ भी हो उसका जो है मान बदलने वाला नहीं है। और अगर 6 आ गया तो भी मान बदलने वाला नहीं है। देख लीजिए, यानी एक कंडीशन में तो आप इसको याद कर लीजिए। 0 156 क्या याद करना है आपको? 0 156। 0 156 अगर आपको कहीं दिखे, किसी संख्या के लास्ट में 0 दिखे, 1 दिखे, 5 दिखे, 6 दिखे, तो उसका इकाई का अंक पक्का वही 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 और वही होगा। लेकिन बदलता कब है? सुनिए, अब देखिए ये बात तो कंफर्म हो गया, यानी कौन कौन इसमें हो गया? 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया और कौन हो गया? 6 हो गया। अब बदलाव देखिए, सबका हमको सीखना है, सबका सीखना है। अब किसका देखें? सुनिएगा, अब हम देखेंगे पूर्ण वर्ग जो नंबर होते हैं। जैसे किसका देखने वाले हैं? 4 का। अगर 4 हो और अंत में 4 हो और पावर में जो भी संख्या हो, अगर अंत में 4 है, मान लीजिए, अब पावर में अगर सम संख्या है तो इसका इकाई का अंक कितना निकलता है? 6 निकलता है। जैसे 4 का स्क्वायर मान लीजिए 2 है, 4 चौको 16, तो इकाई का अंक कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। और 4 चौको 16 चौको 64। अगर 4 का पावर विषम संख्या है, देख लीजिए विषम संख्या है, तो ये कितना मिल जाएगा? 4 चौको 16 चौको 64 यानी कि 4 मिलेगा। तो आपको एक चीज़ याद कर लेना है कि 4 का पावर अगर सम दे दे तो उसका क्या होगा? 6 होगा। और 4 का पावर अगर विषम दे दे तो उसका क्या होगा? 4 होगा। लेकिन 0 1 5 6 अगर ये किसी संख्या के लास्ट में रहता है, पावर चाहे कुछ भी रहे, पावर यहाँ पे पावर चाहे कुछ भी रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, पावर चाहे कुछ भी रहे, पावर चाहे कुछ भी रहे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर 0 156 है तो मान भी 0 156, यानी कि 0 का 0, 1 का 1, 5 का। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बात लिख दूं, यहाँ पे मान लो लिख दूं 5709, ऐसे 3 कर दूं और पावर में दे दूं कितना? पावर में 3 नहीं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अलग कर देता हूँ कुछ, 1 मिनट, यहाँ पे 5 दे दिया और पावर में दे दिया 132 और पूछ दिया बताइए में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? बताइए क्या होगा इकाई का अंक? बताइए। कोई आपसे पूछ दे 5600 5765 का पावर 132 में, अब बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा? क्या होगा? क्या बताइएगा? बताइए आप लोग, क्या बताइएगा? अभी बताया गया है, ध्यान दीजिए। 5 का पावर चाहे कुछ भी हो
अगर अंत में 5 है और पावर कुछ भी है तो इकाई क्या होगा, 5 होगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चे, 5 होगा। बात खत्म हो गया, और कुछ नहीं है। आपको बस लास्ट वाला नंबर देखना है। लास्ट में अगर 0 आ गया, मान लो 630 का पावर 199, अब बताओ, आपसे पूछ दिया गया बताइए इसमें इकाई का अंक कौन है, तो कौन बताइएगा, बताइए कौन होगा, 0 होगा। सिंपल सा बात है। मैंने बोला है कि 0 का पावर n हो, 1 का पावर n हो, 5 का पावर n हो, 6 का पावर n हो, अगर ये नंबर आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है, पावर चाहे कुछ भी हो, मान उसका बदलता नहीं है, इकाई उसका बदलने वाला नहीं है, इकाई वही का वही रहेगा। ठीक है, इकाई जो है वही रहेगा। तो देखिए आपने कितना नंबर पे सीख लिया, 0 पे सीख लिए, 1 पे सीख लिए, 4 पे। अब सुनिए, अगर कहीं 4 का पावर, इधर ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं मान लीजिए 5664 दे दिया, 5564, आप पावर में दे दिया 218 मान लीजिए, और आपसे पूछ दिया अचानक कि बताओ इसमें क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, क्या बताइएगा, 6 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 4 का पावर अगर सम संख्या है तो इकाई डायरेक्ट कितना मान लेना, 6 मान लेना। अगर 4 का पावर विषम संख्या है, मान लो थोड़ी देर के लिए 144 का पावर अगर लिख के आ गया 299, तो बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा, क्या होगा, इकाई का अंक 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। आपको बस समझना है सम और विषम पे। किस पे समझना है, सम और विषम। अगर 4 का पावर सम दिखे, अगर अंत में 4 दिखे अब पावर सम दिखे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर 4 का पावर विषम दिखे तो उसको क्या कर लेंगे, 4 कर लेंगे। चलिए अब 9 वाला थोड़ा बता देते हैं। मान लीजिए कि 9 का पावर अगर सम आ जाए तो 9 का पावर 2 रहता है, 9 9 क्या होता है, 81, तो इसका पक्का क्या निकल जाने वाला है, 1। और 9 का पावर अगर 3 कर दे तो आपको पता है अगर 9 का पावर विषम संख्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, विषम संख्या कीजिएगा। अगर 9 का पावर हम विषम संख्या करते हैं तो क्या निकलता है, पढ़िए, 9 9 81 9 729 हो जाएगा, यानी कि क्या निकल जाएगा, 9 निकल जाएगा। आपको दिमाग में रखना है 2 ही चीज़। देखिए 9 का भी हमने बता दिया आपको, 9 का भी हम बता दिए कि 9 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, बता ही दिए ऑलरेडी। अब आप देखिएगा अगर 9 का पावर, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक सवाल दे दिया जाए 199, ठीक है, और पूछ दिया जाए पावर में इसका है 100, और बोला जाए कि बताइए 199 का पावर 100 है, इसका इकाई का अंक क्या होगा, क्या बताइएगा, क्या होगा, बताइए क्या होगा। 9 का पावर अगर सम है तो इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। डायरेक्ट मिल रहा है, बस आपको ये याद करना है। अगर 9 का पावर विषम है तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, इधर देखिए, मान लो 1089 का पावर अगर जो मिल गया 255 मान लो, तो बताइए क्या होगा, कोई बताएगा। 1089 का पावर 255 दे दिया तो क्या होगा, बताइए, 9 हो जाएगा। इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इकाई का अंक 9 हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपको कि बस अब देखिए सीखना है, एक एक बात हमको सीखना है। तो जो आसान है वो मैंने सिखा दिया, अब जो बचा है वो थोड़ा सा भारी होता है। अब जो बचा है वो थोड़ा सा क्या होगा, भारी होगा। कौन कौन बचा बताइए, 2 3 और 7 और 8 बच रहा है। 2 3 7 8 बच रहा है ना, हाँ 2 3 7 8 बच रहा है, ठीक है। 2 3 7 8 वाला थोड़ा सा भारी होगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए, आ रहा है समझ में। अभी पूछेंगे हम, पीछे चले जाओ। चलिए तो आगे देख लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया है, यानी कि मैं जितना बता दिया, 0 का बता दिया, 1 का बता दिया, 4 का, 5 का, 6 का और किसका 9 का। अब कौन बचा है, 2 3 और 7 8। मैं बता रहा हूँ 2 3 7 8 के लिए करते क्या है, सुनिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे और ये एक बार में इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए 2 हो, 3 हो और 7 हो और 8 हो, अगर ये चारों नंबर आपको दिख रहे हैं,
ये चारों नंबर आपको दिख रहे हैं किसी भी संख्या के लास्ट में, और पावर में कुछ भी दे दिया तो आपको करना क्या होता है, सुन लीजिए, उसके पावर में 4 का भाग देना होता है। किससे भाग देंगे, याद कर लीजिए, कितना भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। मान लीजिए जैसे कोई नंबर आ गया 122 का पावर दे दिया 75। देखो जी 122 का पावर कितना दे दिया, 75। मान लो थोड़ी देर के लिए 188 का पावर दे दिया, मान लो 22-23 कुछ भी दे देगा। मान लो उसके बाद से थोड़ी देर के लिए 100 कितना ले लें 27 का पावर दे दिया, कितना आपका 99, ऐसे कुछ भी आ गया। अब मान लो 133 का पावर आ गया आपका, चलो भाई 74 ले लेते हैं। अब ऐसा करके अगर क्वेश्चन आ गया और कह रहा है कि बताइए इसमें इकाई का अंक कौन है, तो मैं और नंबर का तो बता दिया हूँ। अगर लास्ट में 2 हो, लास्ट में 8 हो, लास्ट में 7 हो, लास्ट में 3 हो, तो ये कहीं काम कीजिएगा, जो पावर होगा उसमें 4 का भाग कर दीजिएगा। पावर में किसका भाग कीजिएगा, 4 का। 4 का भाग देने के बाद बताइए कितना आ रहा है, तो दीजिए भाग 4 से। 75 में 4 का भाग दीजिएगा, इधर 4 एकम में 4 हो गया, 3 बचा 35, 4 और 8 32 हो गया, कितना बचा, और 32 3 35 यानी 3 बचा ना। तो 3 पता है कैसे बनाइएगा, इधर देखिए यहाँ पे था ना, हाँ 4 में 75 में 4 का भाग दिए तो कितना बचा है, शेषफल 3। जो शेषफल बचता है ना वो इसके लास्ट वाले पे चढ़ा दिया जाता है। लास्ट में इकाई 2 है ना, तो उस पर 3 चढ़ा दिए, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया 8, और इकाई का अंक क्या निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। मतलब आपको बड़ा ध्यान से समझना है कि अगर 2 लास्ट में दिख गया, अगर 8 लास्ट में दिख गया, 7 दिख गया, 3 दिख गया, तो करना कुछ नहीं है, बस उसके भागे जिसका जो पावर होगा उसके भागे में कितना भाग करना है, 4 से, और बाकी जो आएगा उसको इस पे चढ़ा दीजिएगा और उसको दहला लीजिएगा। जो निकल के आएगा उसका लास्ट नंबर इकाई का नंबर होगा। चलिए, तो ये बात इतना फाइनल होता है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरे नंबर का यहाँ पे आपको मिल रहा है इकाई का अंक ज्ञात करना। अब इस पे हम सवाल पढ़ाएंगे, सवाल में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन एक एक देखते हैं। जैसे मैं अभी आपसे पूछ दूं थोड़ी देर के लिए, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, दे दिया है 212 का पावर 79 और पूछ रहा है में इकाई का अंक बताइए, में इकाई का अंक बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। चलिए आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। मैं अभी बोला हूँ आपसे, इधर ध्यान दीजिएगा। अगर ये जानना हो कि 212 का पावर 79 में इकाई का अंक क्या होगा तो कैसे बनाएंगे, इधर ध्यान दीजिए। 212 है अब पावर 79 है, मैं बोला हूँ इसमें कितना भाग करेंगे, 4 का। 4 एकम में देखिए अगर भाग देना है, 4 एकम में 4 भाग दे दिए, कितना बचा, 3 बचा। 3 39 बना देगा, 4 9 36, 4 9 क्या हो गया 36। 39 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा 3। 3 किस पे चढ़ा दीजिएगा बताइए, 3 शेषफल बचा ना, 2 पे पावर 3 चढ़ा दीजिए, ठीक है। और कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर कोई पूछे तो आप आंसर कितना बताइएगा, 8। तो आपको ध्यान रखना है कि आंसर आपका 8 आ गया। कब, जब अगर लास्ट में 2 दिखे, लास्ट में 3 दिखे, लास्ट में 7 दिखे, लास्ट में 8 दिखे, तब आप क्या करते हैं, पावर में 4 का भाग करते हैं और जो आएगा शेषफल उसी को यहाँ पे रख दीजिएगा। चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे 1-2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा बनाने के लिए। चलिए जैसे ये क्वेश्चन मैं दे दिया आप लोगों के लिए, 378 का पावर मान लीजिए कितना दे दिया है, 4100 कितना दिया भाई, कहाँ गया, 4155 925 दे दिया। लो भाई, पूछ रहा है में इकाई का अंक बताओ, बताइए क्या होगा, में इकाई का अंक बताओ। चलिए बताइए, इसमें अगर इकाई का अंक बताना हो तो कैसे बताइएगा, बताइए क्या कीजिएगा, बताइए, कुछ आइडिया आपको समझ में आना चाहिए। 378 दिया है, लास्ट में 8 दिख रहा है ना। जब आपको लास्ट में, देखो मैं बोल रहा हूँ बार बार, जब आपको लास्ट में 2 दिखे, कितना दिखे 2, लास्ट में 3 दिखे,
लास्ट में 7 दिखे, लास्ट में 8 दिखे, तब आपको दिमाग लगाना है कि पावर में हमको किसका भाग करना है, 4 का। तो साइड में कहीं भाग कर लो मेरे भाई। 4109 कितना दे रहा है, 4925 दे रहा है, 4 से भाग करो, 4 एकम में 4 कट गया पूरा। ये उतारोगे 1, 0 बढ़ाओगे, ये उतारो, 4 चौको 16, 16 कितना बच गया, यहाँ पे 3 बचा, 2 उतारो, 4 वट्ठे 32, 32 कट गया पूरा। ये क्या बचा, 5, 4 एकम में क्या हो गया, 4। शेषफल कितना बचा, 1। शेषफल कितना बचा, 1। जो शेषफल बचा उसी शेषफल को इस पे लाके रख दीजिए। 8 का पावर 1 बराबर 8 एकम में 8, यानी इकाई का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 का पावर 1 8 ही होगा। तो इकाई का अंक कितना हो गया, 8 हो गया। एक सवाल इस पे मैं दे रहा हूँ, आप लोग स्वयं बनाएंगे तुरंत अभी के अभी। मान लीजिए 473 दे दिया है, अभी बना के दिखाइए मेरे को। 473 का पावर, ठीक है, कितना लिख दिया, 2188 लिख दिया, 2188। और पूछ रहा है मैं इकाई का अंक बताइए, मैं इकाई का अंक बताइए क्या होगा, इकाई का अंक बताइए। चलिए तो बताइए फटाक से, जल्दी से सभी लोग बताएंगे, तुरंत कमेंट कीजिए। अब ये जो है आपको थोड़ा सा भारी दिख रहा है, भारी लग रहा है, तो थोड़ा सा आसान बनाने के लिए एक और इसमें हम काम कर दे रहे हैं, उस काम को देख लीजिए अच्छे से। अगर एक और क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया जाए 214, ठीक है, और पावर दे दिया जाए आपको 2164, और पूछा जाए आपसे कि बताइए क्या होगा। 4 का पावर, देखिए 4 का पावर अगर सम संख्या हो तो मान क्या बताए थे, सम इकाई के लिए क्या बताए थे, बताइएगा। इकाई के लिए क्या बताए थे, अगर 4 का पावर सम संख्या हो तो डायरेक्ट कितना होता है, 6 होता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बोलिए इसमें निकालने की ज़रूरत है, हाँ नहीं ज़रूरत है। लेकिन अगर कभी परीक्षा में आप भूल जाते हैं, निकालना भी चाहते, तो सुनिए एक और उपाय है। आप जो है पूरा नंबर न लेकर के आधा नंबर ले लीजिए, खाली है ले लीजिए 64, और 64 में ना 4 का भाग कर दीजिए। 4 एकम में 4, 2 बच गया, 4 छक्के क्या हो गया, 24, 24 हो गया, कट गया पूरा, ठीक है। यानी शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। ये तो ये शेषफल 0 आ जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा फिर इसका। ये आपको बताया ना, 4 का पावर अगर विषम संख्या हो तो मान क्या होगा, बताइए। विषम संख्या हो तो मान 4 होगा, और सम संख्या हो तो मान क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो ये याद आपको रखना है। और भी हम सवाल इसमें आपको बता दे रहे हैं। चलिए अब इस पे कुछ सवाल हम प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, और प्रैक्टिस करके जानेंगे, सभी लोग देखेंगे कि कैसे बनता है। देखिए मैं अभी आपको थोड़े देर पहले बोला हूँ, अब आप सोच के देखो 124 का 372 अगर पावर करने लगे तो करते रह जाएंगे, बुढ़ौती आ जाएगा, नहीं बुढ़ौती आ जाएगा जी। 124 गुणे 124 गुणे कहिए ला करेगा 124 का 373। लेकिन हमको कोड और तरीके से पता है कि 4 का पावर यदि सम संख्या दिखे तो इसका इकाई का अंक क्या होता है, 6 होता है। कोड पता है ना हमको, हमने आपको कोड बता रखा है। फिर देखिए 4 का पावर अगर विषम संख्या दिखे तो इसका इकाई का अंक क्या होता है, बताइए, 4 होता है। 6 और 4 को जोड़िएगा तो क्या आएगा, 10, और 10 में इकाई का अंक क्या मिला आपको, 0 मिला। तो ऑप्शन आपका 0 वाला जो होगा वो सही हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत हुआ, सवाल बन गया, फट से समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए क्या हुआ। 6 4 जोड़ दिए 10, लास्ट में जो होता है वही तो इकाई होता है। अरे इकाई लास्ट में से ना गिनते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार ये ना करते हैं, तो इकाई 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको मैंने क्या बता रखा है, इसमें थोड़ा सा आ जाते हैं, इसमें भी जगह है, थोड़ा सा इसको देख लेते पहले। अच्छा 7 का पावर 71 आ गया। अब मैंने आपको नियम बता रखा है कि अगर 7 दिख जाए तो उसके पावर में ना 4 का भाग कर दीजिएगा। कितना भाग करेंगे, 4 का। तो 71 में कहीं भाग कीजिएगा, 71 में अगर 4 से भाग करेंगे, 4 एकम में 4 कितना बच जाएगा, 3 31, और 4 सत्ते क्या होता है, 28, कितना बचेगा, 3। ये जो 3 बचा, ये 3 7 के ऊपर चढ़ा देंगे,
तो 7 का घात 3, 7 का घात 3, 7 सते कितना होता है देखिए। अगर 7 सते देखिए यहाँ पे समझना आपको, 7 का घात 3 आ रहा है तो आप गुणा मत कराइएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 7 3 आ रहा ना, 3 आ रहा ना घात में, तो 7 का घात 3, 7 को 3 बार लिख दीजिएगा, ठीक है। घबराइए मत, जो तरीका बता रहा है उस तरीका को देखते रहिए। 6 रहता है तो पता है 0 156 का नियम मैंने बताया है, 6 रहेगा तो मान नहीं बदलेगा, तो मान इसमें बदलने वाला नहीं है। अब देखिए 3 का पावर 65 है, 65 अगर 3 रहेगा तो 4 का भाग करना पड़ेगा। मैं बताया हूँ 2 3 पे नियम अलग बताया हूँ, 2 3 7 8 पे, तो इसमें 4 का भाग कीजिए। 65 में 4 का भाग करेंगे, 4 एकम में 4, 2 बचेगा 25, 4 छक्के क्या हो गया 24, 1 बचेगा, यानी 1 का मतलब 3 का पावर 1 यानी कि 3 हो गया। अब इसका गुणा कैसे कराएंगे, इकाई का अंक कैसे बताएंगे, सुनिएगा। आप पहाड़ा पढ़िए, 7 सते क्या होता है 49 होता है। अब 49 में पता है किसको लेना है, 9 को लीजिएगा। 9 सते क्या होता है बताइए, 63 होता है, 63 होता है ना। अब इसमें 3 को लीजिएगा, 3 छक्के क्या होता है 18, 18 होता है ना। अब इसमें 8 को लीजिए, 8 तरीके क्या होगा 24, और ये लास्ट वाला आपका नंबर हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है। गुणा में कभी भी आप कैसे कराएंगे गुणा, तो ध्यान रखिएगा, गुणा कराते जाइए और जो लास्ट वाला नंबर आ रहा है उसको फिर लीजिए, फिर गुणा कराइए, फिर लीजिए, फिर गुणा कराइए, और ये आपका आ गया फाइनल। अब यहाँ पे देखिए समझ में आया, एक बार और समझा दे रहे हैं। 7 और 3 का नियम अलग है, मैंने बताया है कि पावर में कितना का भाग करते हैं 4 का, तो 71 में 4 का भाग किए शेषफल 3 आया, तो मैंने 7 का घात 3 लिखा, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 लिख दिया। 6 का नियम पता आपको, 6 का 6वें होता है, और 3 का नियम फिर देखिए, 3 का नियम पता है कि 65 में 4 का भाग देना पड़ेगा, शेषफल 1 आया तो 1 का कोई अंतर नहीं है। अब आप ही बताइए, इतना लंबा फिर गुणा करा के तब इकाई लाइएगा तो मज़ा आएगा, नहीं ना मज़ा आएगा। फिर गुणा कराने में आपको अब बहुत टाइम लगेगा, चूँकि उतना टाइम पेपर में रहता नहीं है। आपने क्या किया, मैं लास्ट वाला फिर से एक बार बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट वाला ही बच्चों को समझना है ना जी। देखो फिर से एक बार देख लो, यहाँ समझ लो थोड़ा सा। देखो हुआ क्या है, 7 सते क्या होता है 49 में इकाई का अंक कौन है 9 है। बोलो 9 है कि नहीं है। अब उस 9 को फिर गुणा करो, 9 सते क्या हो गया 63, 63 में बताओ इकाई का अंक कौन है 3 है, 3 छक्के क्या हो गया 18, 18 में बताओ इकाई का अंक कौन है 8 है, 8 तरीके कौन हो गया 24, बताओ इकाई का अंक कौन है 4, आंसर कौन होगा 4 होगा। ठीक है, कंप्लीट। अब आ जाओ यहाँ पे, मैंने आपको नियम बता रखा है, अगर 1 रहेगा पावर कुछ आ जाए, दुनिया का कोनो नंबर आ जाए, 1 रहेगा तो इकाई क्या रहेगा 1 रहेगा। यहाँ देखो 1 रहेगा तो इकाई क्या रहेगा 1 रहेगा। अगर देखो 6 रहेगा तो इकाई क्या रहेगा 6 रहेगा। कितना बढ़िया नियम है। 5 रहेगा तो इकाई क्या रहेगा 5 रहेगा। 0 156 याद है ना। अभी देखो 6 रहेगा तो पावर 6 रहेगा, और 9 तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इकाई का अंक कौन है 9 है, तो प्लस यहाँ पे 9 लिख दो और इसको ऐड करो। चलो ऐड करते हैं मेरे भाई। 1 1 कितना हुआ 2, और 2 5 कितना हुआ 7, 7 हुआ ना। और 7 और 9 कितना हुआ, 7 और 9 कितना हुआ 16, 16 में से ये 6 और 6 कितना हुआ 12 घटा दो, 16 में से 12 घटेगा क्या बचेगा 4, और 4 हमारा क्या हो गया इकाई का अंक हो गया। कोई दिक्कत है किसी को बताइए। तो ये 4 आपका इकाई का अंक हो जाएगा, आंसर कंप्लीट। अब आ जाइए नीचे, यहाँ पे देखते हैं ये सवाल क्या है। 5 का पावर कुछ भी रहे बताइए, मान बदलता है क्या, नहीं बदलता है। 6 का पावर कुछ भी रहे, मान बदलता है क्या, नहीं बदलता है। लेकिन 3 का पावर कुछ भी रहे तो मान बदलेगा, बदलेगा ना, मैंने बता रखा है। 2 3 7 8 का रूल अलग बता रखा है। 54 में क्या करेंगे भाग कर दें, फटाक दे 54 में भाग कर दो, 54 भागे 4, 4 एकम में 4, 1 बच गया 14, 4 3 12, 2 बच गया शेषफल, 2 जो शेषफल बचा वो 3 पे आएगा, तो 3 का पावर 2 यानी 3 तरीके कितना होता है 9, यानी हो जाएगा 9। और कितना हो जोड़ लो भाई, 6 5 11, 11 9 कितना हो गया 20, और आंसर के रूप में कौन आएगा 0, क्योंकि लास्ट में जो नंबर आएगा उसी को इकाई बोलते हैं। तो 20 आया तो इकाई कितना हो गया 0 हो गया। तो बताइए कोई दिक्कत है किसी को। अब इस पे बहुत सारे सवाल अभी हम आपको देने वाले हैं, और आप घर से इसको बना करके लाइएगा। ओके, चलिए उतार लीजिए।